बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में महाराजा चंद्रकांत का राज्य था। चंद्रकांत एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह अपनी बुद्धिमानी और परोपकार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। चंद्रकांत की चुनौती एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया और राजा के दरबार में प्रवेश किया। साधु ने कहा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय और साहसी हैं, लेकिन क्या आप मेरी दी हुई चुनौती को स्वीकार करेंगे? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराजाधिराज का कर्तव्य है कि हर चुनौती को स्वीकार करे। आप अपनी बात रखें। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी गुफा का नक्शा दिया और कहा, इस गुफा में एक ऐसा खजाना है जो आपके राज्य को अनंत काल तक समृद्ध कर सकता है, लेकिन इसे पाना इतना सरल नहीं है। इस यात्रा में आपको अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का परिचय देना होगा। खजाने की खोज राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। गुफा तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें घने जंगल, उफनती नदियां और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, परंतु राजा ने अपने साहस और योजना के बल पर हर बाधा पार की। गुफा के द्वार पर पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर कुछ शिलालेख थे। इसमें लिखा था, जो लालच करेगा वह खजाने से वंचित रहेगा, जो सच्चे दिल से इसे खोजेगा वही विजेता बनेगा। सच्चाई की जीत गुफा के अंदर राजा और उनके सैनिकों को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। हर परीक्षा राजा के धैर्य और नैतिकता की परीक्षा ले रही थी। अंततः राजा ने अपने संयम और सत्यनिष्ठा के कारण सभी चुनौतियों को पार कर लिया। गुफा के अंतिम कक्ष में एक सुनहरा पात्र रखा था। जैसे ही राजा ने उसे उठाया, गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी, हे महाराज, आप इस खजाने के सच्चे हकदार हैं, क्योंकि आपने लोभ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह खजाना आपके राज्य को अनंत काल तक समृद्ध करेगा। खुशहाल राज्य राजा चंद्रकांत खजाने के साथ वापस लौटे और उसे प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उनके राज्य में सुख शांति का ऐसा दौर शुरू हुआ कि हर कोई उनकी प्रशंसा करता। राजा चंद्रकांत का नाम सदियों तक एक आदर्श शासक के रूप में याद किया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, साहस और लोभ से मुक्त रहकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।